डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। ये संख्या ईसाई धर्म को मानने वालों के बाद दुनिया में धर्म के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। प्यू रिसर्च सेंटर कहता है कि पूरी दुनिया में 50 मुस्लिम बहुल देश हैं, तो वर्ल्ड एटलस के हिसाब से दुनिया में 45 इस्लाम बहुल देश हैं, जो दुनिया की जीडीपी में 8% का योगदान देते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगहें कौन सी हैं, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है और आज के जियोपॉलिटिक्स में इनका क्या स्थान है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और वर्ल्ड हिस्ट्री के सेगमेंट में आज बात इन्हीं सवालों की। इससे पहले कि हम अपना आज का सेगमेंट शुरू करें, कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि क्योंकि मुस्लिम धर्म की नींव मिडिल ईस्ट में पड़ी थी, तो इसलिए मुस्लिम धर्म के सबसे पहले और पवित्र स्थल मिडिल ईस्ट में ही मौजूद हैं। दूसरा ये कि मुस्लिम धर्म में 2 प्रमुख सेक्ट हैं, जिन्हें शिया और सुन्नी कहा जाता है। टोटल 1.9 बिलियन मुसलमानों में से 1.5 बिलियन हैं सुन्नी मुसलमान, तो 240 से 340 मिलियन शिया मुसलमान हैं। शिया और सुन्नी दोनों को मिलाकर करीब 2 मिलियन मुसलमान पूरी दुनिया से हज के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और आर्थिक तौर पर संपन्न सभी मुसलमानों को एक बार हज फर्ज है। और यहीं पर सऊदी अरब का रोल अहम हो जाता है, क्योंकि मुसलमानों के एक नहीं 2 पवित्र स्थल सऊदी अरब में स्थित है और यहाँ का शाही परिवार इन स्थानों का कस्टोडियन है। आइए जानते हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों के लिए कौन कौन सी जगहें हैं सबसे खास। मुस्लिम स्कॉलर शीबा असलम फहमी ने बताया कि यूं तो दुनिया में कई मस्जिदें हैं, लेकिन जिन्हें खुद पैगंबर मोहम्मद ने बनवाया या उनकी निगरानी की वो जगहें सबसे पवित्र मानी जाती हैं। जहाँ तक पवित्र स्थानों का सवाल है तो इस्लाम में शिया और सुन्नी में कोई भेद नहीं है इस मामले में, और इस्लाम के अंदर का ये भेद है भी नहीं। ये मुस्लिम हिस्ट्री में बाद में ये फ़र्क आया शिया और सुन्नी का। जब तक जो कुरान का जो हवाला है, जो नबूवत का हवाला है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो नबूवत है, जो उनकी हदीस हैं, जो उनकी सुन्नत है, उन सब चीज़ों को लेकर के कोई तफरक़ा या झगड़ा नहीं है। यानी कि खाने काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, ये सब के लिए जितने भी फ़िरक़े हैं इस्लाम में, इसमें शिया सुन्नी भी शामिल हैं, इन सब के लिए एक जैसी अहमियत रखती है। शिया और सुन्नी दोनों ही सेक्ट के मुसलमानों के लिए मक्का की अल मस्जिद अल हरम यानी पाक मस्जिद अल नवाबी या कहें कि मदीना और यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद काफी महत्व रखती हैं। इसी के साथ ही शिया सेक्ट की अपनी और खास जगहें हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मक्का और मदीना की। मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में हैं। मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र है मक्का की अल मस्जिद अल हरम। ये काबा के चारों ओर बनी है। ये सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है, इसलिए इसे आम बोलचाल की भाषा में मक्का मस्जिद भी कहा जाता है। इसी में ही है वो ब्लैक स्टोन या कहें कि हजर अल अस्वद, जिसे एक बार सन 1930 में शिया सेक्ट के करमाटी सब सेक्ट के लीडर अबू ताहिर अल करमाटी ने मक्का पर हमला कर लूट लिया था और इसे वो अपने साथ हजर बेस ले गया था, जो आज के बहरीन में स्थित है। आपको बता दें कि सन 570 में यमन के गवर्नर अब्राहा ने भी सना शहर में एक तीर्थ स्थान बनाने की चाही, लेकिन जब उसे लगा कि काबा तो पहले से ही ये मकसद पूरा कर रहा है, तो उसने अपनी सेना के साथ मक्का को तबाह करने की ठानी, ताकि लोग केवल उसके बनाए हुए धार्मिक स्थान पर ही तीर्थ यात्रा पर जाएं। लेकिन उसका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था। मक्का मस्जिद या खाना ए काबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये लगभग 3,56,800 स्क्वायर मीटर में बनी है। यही मस्जिद हज और उम्रा की प्रमुख जगह है। हज इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के हिसाब से धू अल हिज्जा महीने में होता है, जबकि उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन कई बार ये बात सामने आती है कि दुनिया के मुसलमानों पर अपना सिक्का कायम करने के लिए सऊदी अरब हज या उम्रा का इस्तेमाल करता है। ईरान, सीरिया और कतर से कई बार सऊदी को चुनौती भी मिलती है, लेकिन सऊदी अरब पर राज करने वाली अल सऊद रॉयल फैमिली पर ये आरोप लगते हैं कि वो ये जताना नहीं भूलते कि वो मक्का मदीना के इकलौते संरक्षक हैं और इसे एक तरीके से वो सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल करते हैं। करीब पिछले 100 सालों से अल सऊदी फैमिली ही ये फैसला करती है कि कौन मक्का के भीतर या बाहर जाएगा।
हज के लिए अलग अलग देशों का कोटा निर्धारित करने से लेकर वीजा और रहने की व्यवस्था तक के लिए दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। उदाहरण के तौर पर सऊदी ने 2012 से बशर अल असद की सरकार के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। इसके बाद सीरिया की सरकार ने 2017 में ये आरोप लगाया था कि सऊदी अरब अब भी हज पर जाने के लिए सीरियाई नागरिकों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसके कारण सीरियाई नागरिकों को हज पर जाने के लिए किसी और देश से सीरियाई हज कमेटी से वीजा लेना पड़ता था, जबकि इसे सीरियाई नेशनल कोलिशन कंट्रोल करता है, जो एक विपक्षी राजनीतिक दल है। इसी तरह जब सऊदी अरब ने कतर के साथ अपने संबंध तोड़े तो कतर के नागरिकों के हज में शामिल होने पर फर्क पड़ा। इसके बाद जब सऊदी अरब ने ये घोषणा की कि अब कतर के हाजियों के लिए किंग सलमान फ्लाइट और रहने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सऊदी ने ये फैसला कतर की रूलिंग फैमिली से मिलकर नहीं लिया था, बल्कि कतर में करीब 40 साल पहले हुए तख्ता पलट की कोशिश के बाद कतर से बाहर रह रहे सऊदी के रॉयल फैमिली के सदस्य शेख अब्दुल्ला अल थानी से मिलकर किया था। इस पर कतर के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर जेड नॉनमैन ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है और ये कतर के मौजूदा अमीर की वैधता पर सवाल उठाने की कोशिश थी। कतर ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रिपोर्टर के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि सऊदी अरब उसके नागरिकों को हज जाने से रोककर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहा है। शीबा असलम फहमी बताती हैं, एक पॉलिटिकल सवाल पैदा होता है कि जो वहाँ की सरकार है, जो हुकूमत है, जो सऊद परिवार हुकूमत कर रहा सऊदी अरब पर, वो उसको लेकर के जब तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि वो अपने मकसद से भटक गए या वो आलम इस्लाम की भलाई का काम नहीं कर रहे हैं और इतना तो तय है कोरोना वायरस ना हाथ से वो ले ली जाए या और इसकी मिसाल जैसे सीरिया में भी एक बार ये बात उठी या ईरान में भी ये बात उठी और एक कोशिश भी की गई। तो ये एक पॉलिटिकल वजह से होता है, इसमें किसी भी तरह का दीनी कोई मामला नहीं है। आपको बता दें कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण साल 2016 में ईरान से कोई भी सऊदी अरब हज पर नहीं गया था और ये पहली बार नहीं था। जिसके बाद अगले 2 साल तक ईरान से कोई हज पर सऊदी अरब नहीं गया था। साल 2017 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी ने हाजियों से कहा कि वो मक्का मदीना में अल अक्सा और फलस्तीन से संबंधित विरोध प्रदर्शन करें, जिसके बाद सऊदी अरब ने कहा था कि इबादत करने की जगह है, विरोध प्रदर्शन की नहीं। ये तो बात रही मक्का की और अब बात मदीना की। मुसलमानों का दूसरा सबसे पवित्र स्थान है अल मस्जिद अल नवाबी या कहें कि मदीना। इसे प्रॉफिट्स मॉस्क भी कहा जाता है। मस्जिद अल नवाबी को इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद ने बनवाया था। ये सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद है। आपको बता दें कि मस्जिद अल नवाबी प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिदों में से एक है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में भी शामिल है। इसे इस्लाम में मक्का मस्जिद के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये 7 दिन 24 घंटे खुली रहती है। मस्जिद अन नवाबी को ही प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने साथियों अबू बकर और उमर के साथ आखिरी ठिकाना बनाया। मुसलमानों के लिए तीसरे स्थान पर आती है अल अक्सा मस्जिद, जिसे लेकर हाल ही में इजराइल और फलस्तीन के बीच बवाल हो गया था। ये यरूशलेम में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद को सबसे दूर की मस्जिद भी कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में अल अक्सा मस्जिद काबा से सबसे दूर की मस्जिद थी। इसे भी प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी निगरानी में बनवाया था। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद कहा जाता है। ये पुराने यरूशलेम में स्थित है। मुस्लिम स्कॉलर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज बताते हैं, तीसरी मस्जिद जो अगर हम कह सकते हैं या जगह, वो जेरूसलम में जो मस्जिद अल अक्सा जो पिछले कुछ दिनों में खासकर न्यूज़ में थी, वो है। वो पहला किबला बोलते हैं। जैसा मैंने बताया, काबा शरीफ जो है वो अब सारे मुसलमानों के लिए प्रॉफिट के टाइम से ही किबला है। किबला का मतलब है कि मुसलमान किबला की तरफ उसकी डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन में नमाज अदा करते हैं। और उस पहले कुछ सालों में अल अक्सा मस्जिद की डायरेक्शन में नमाज अदा की जाती थी, इसीलिए उसे पहला किबला कहते हैं। और इसलिए उस मस्जिद की भी अपनी एक बहुत सिग्निफिकेंस, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट मस्जिद हम कह सकते हैं। और इसीलिए वो एक जेरूसलम खासकर एक पॉलिटिकल
कंटेस्टेशन की जगह भी बन गई है, क्योंकि वो जो सारे अब्राह्मणिक रिलीजन हैं, खासकर ज्यूज़ और क्रिश्चियंस और मुसलमान, तीनों के लिए बहुत ही रिलीजियसली सिग्निफिकेंट, कल्चरली सिग्निफिकेंट और पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट जगह है, और इस वजह से वो अक्सर न्यूज़ में और पॉलिटिकल कंटेस्टेशन की जगह बनी रहती है। अब खासकर बात शिया समुदाय के पवित्र स्थानों की। इसमें मक्का, मदीना और अल-अक्सा के बाद सबसे पहले नंबर आता है इमाम अली मस्जिद का, जो इराक के नजफ में स्थित है, और करबला का। इमाम अली मस्जिद को शिया मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह कहा जाता है। इसमें प्रॉफेट मोहम्मद के चचेरे भाई हजरत अली का मकबरा है। प्रोफेसर मोहम्मद रियाज ने बताया कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद नजफ की मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। देखिए, नजफ जो है, वहाँ हजरत अली जो प्रॉफेट मोहम्मद के कज़न भी थे और एक दामाद भी थे, वो वहाँ दफन है, और उनकी ग्रेव है वहाँ, और वहाँ ऑफकोर्स मस्जिद भी है उस जगह पे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जैसा मैंने बताया कि अरबी इनका जो ज़ियारत होती है अशूरा के 40 दिन बाद, वो नजफ में ही होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो आज के इराक में है, जैसा आप जानते हैं। और यह पहले जो होता था, ग्रेव जो है वो सीक्रेट होती थी, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता था, सिर्फ क्लोज फैमिली मेम्बर्स को पता होता था। लेकिन अब्बासिद डायनेस्टी के वक्त में बाद में उनके ही फैमिली के सक्सेसर्स जो है, उन्होंने एक तरीके से कंफर्म किया कि वहाँ दफन है इमाम हजरत अली, और इस वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट शिया मानते हैं कि वो वहाँ दफन है, और इसीलिए एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसकी। लेकिन जो करबला है वो नजफ़ नहीं है। नजफ़ से लगभग 170-80 किलोमीटर दूर पे ये एक शहर है, ये भी आज के इराक में ही है, वो वहाँ करबला है। और वहाँ इमाम हसन जो हज़रत अली के छोटे बेटे थे, और उनके जो कंपेनियंस थे, जो आपको मालूम होगा फेमस जो करबला की लड़ाई हुई थी, जो सिविल वॉर, वहाँ वो उनकी शहादत हुई, वो मार्टिर हुए, और वहाँ उन लोगों की कब्र है, और वहाँ मस्जिद भी है, और उसकी अपनी सी रिलीजियस सिग्निफिकेंट है बहुत, खासकर शिया कम्युनिटी के लिए। और ये दोनों लेकिन दो अलग जगह है, दो अलग शहर है, दोनों ही आज के इराक में। शिया मुसलमानों के लिए इराक, सीरिया और ईरान में भी कई अहम जगह हैं। लेकिन हाल ही में जो तस्वीरें हमने यरूशलेम से देखी, उसमें हमने जो अल अक्सा मस्जिद की तस्वीरों में सुनहरे गुम्बद को देखा था, वो है मुसलमानों के लिए अगली सबसे खास जगह। इस गुम्बद को कुव्वत अज सकरा भी कहा जाता है। ये गुम्बद यरूशलेम के पुराने शहर के टेम्पल माउंट पर स्थित है। अगर इसे दुनिया में सबसे विवादित जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी जगह पर ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों ही दावा करते हैं, और विवाद इस इमारत की नींव के पत्थर पर है, जो इस सुनहरे गुम्बद के ठीक नीचे है।